और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं। और कल से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दें। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर, करके देखो एक बार। गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए, जीवन में उतार। चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक आखा दाना रखते हो, गणेश जी का मूल स्थान, उसकी बड़ी महत्वता होती है। आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया फिर वापिस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। अरे तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, और देखो जिसने चंद्रदेव का ये 10 दिन में चतुर्थी का व्रत करा, अगर आपने शमी पत्र करके वहां से बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, काम अटक रहा है, अपने तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुराण का, काम अटक रहा है, उसकी जेब में, उसके मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी, ये पक्का है। पर हमें बताना जरूर, व्हाट्सएप पर हो, मैसेज जरूर करना कि क्या फायदा हुआ आपको 10 दिन के अंदर। तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि भारती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती। सिद्धि विनायक। चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाचना। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया। ऐसे गणेश जी के उस समय फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है किस नाम से सुनना? तिजोरी में हम जो गणेश की प्रतिमा रखा जाता है भरत विनायक के नाम से। इस कपूर का महत्व क्या है? गणेश कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है भरत विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश। क्या जरूरत इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत इसको यज्ञशाला में जलाने की? भरत विनायक के नाम से गणेश जी तिजोरी में रखा। स्वयं गुरु बाबा आपको कथा में कहा था, यदि कोई घर में सीधी सुन का गणेश और व्यापार व्यवसाय ऑफिस में जब उल्टी सोन का गणेश होना, अश्वमेध यज्ञ का भरत विनायक को तिजोरी में। जब मकान का गृह प्रवेश होता है तो गणेश जी की पूजन जो दरवाजे पर करी जाती है उसे सिद्धि विनायक गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश? सिद्धि विनायक। जब हम घर में शुभ कार्य हो, बंदर बाल लगाएं, कोई दरवाजे पर शुभ लाभ लगाएं या स्वस्तिक बनाएं या माताएं दरवाजे पर रंगोली डाले तो उसी समय पर सिद्धि विनायक के नाम से रंगोली डालना चाहिए। भगवान शिव के पास शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़कर याद रखिए, दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी
अंदर जो अनलासुर था, विसर्जन करो। भगवान शंकर तो की विसर्जन प्रसादी के पाकर समय पर अनलासुर तृप्त दो हो गया। बिंदी, एक भगवान कुंकू के की, पेट एक जलन हल्दी की समाप्त हो गई। दीवार पर गणेश जरूर जी लगा महाराज देना ने चाहिए। कश्यप ऋषि क्यों? से कहा, क्योंकि सुनो गणेश जी कश्यप हमारे यहाँ बाबा, आते हैं तो रिद्धि आपने सिद्धि के मुझे साथ आते तुरबा हैं। समर्पित और जब करी है। गणेश जी जाते ये हैं, तुरबा जो अगर मुझे हम देगा बिंदी नहीं वो लगाते वैभव हैं, तो प्राप्त गणेश जी करेगा। अपनी रिद्धि जो सिद्धि को तुरबा साथ में मुझे लेकर चले समर्पित जाते करेगा हैं। उसके पति के जीवन साथ में पत्नी रोग दूर वापिस चली हटेगा। जाती है। शंकर जब हम भगवान बिंदी कहते हैं, लगाते हैं, गणेश, माताएं ऐसी ये बैठी हुई दुर्वा हैं रहा है। पंडाल में भी और समर्पित टीवी के करें। सामने जो माताएं आस्था चैनल दुर्वा पर का कथा अलग सुन अलग रही है। हैं, कुएं के फेसबुक यूट्यूब पास पर जो की कथा सुन रही हैं, उसमें सफेद भी कई दुर्वा। माताएं कई भाई यदि लोग ऐसे बैठे होंगे 41 दुर्वा जो प्रत्येक मंदिर जाते बुधवार हैं को और मंदिर में जाने का नियम गांठ बनाते हैं लगाकर और 1 महीना गणेश 1.5 जी महीना को 2 समर्पित महीना कर 3 कर महीना मंदिर जाते हैं, वापिस 4 उठाकर महीना मंदिर उस जाते हैं दुर्वा को और मंदिर में जाने खाली का पेट नियम बनाने के आपके बाद घर में भी गणेश जी जब होंगे, उनका कार्य उनको नहीं समर्पित होता करो। तो वो मंदिर खाली जाना पेट छोड़ दे। इस दुर्वा को केवल चबा चबा भगवान कर सुन ही खा लो नहीं रहा। और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी कई को लोग समर्पित कर कर चबा चबा कर पत्र भी खाना। लिखते हैं, ऐसा उदर नहीं की कि पत्र प्रॉब्लम, नहीं लिखते, कई लोग पत्र जो में भी लिखते मसा हैं, आदि गुरुजी की प्रॉब्लम हम होती 4 है, महीने से उधर मंदिर से जा रहे जुड़ी होती थे, है। गुरुजी जिस हम चीज 3 से महीने जुड़ी से होगी, मंदिर जा पेट रहे की हैं, जितनी 5 प्रॉब्लम महीने से होगी मंदिर आपको, जा रहे हैं, भगवान को हमारी जितनी सुनी भी नहीं प्रॉब्लम है। होगी, भगवान से सारी हमारा कौन सी 5 दुश्मनी है जो बुधवार भगवान ने करना, सारा छठे दुख बुधवार को हमको जरूरत दे नहीं दिया, है। भगवान हमारी किसी भी सुन ही नहीं रहा। प्रॉब्लम हो पेट से। शिव महापुराण की कथा। गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? सबकी सुनता है। इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, आज के जमाने हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना 3 महीना 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत, भगवान को तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाने, दूध समझ लिया, उसके बाद में जल चला जाए। सेठ जी दुकान पर ऑफिस में वो जो दूध लेकर आया और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना, अपने दरवाजे पर उसके यहाँ पर अलमारी 15 नौकर काम कर रहे हैं। दूध की एक इमली मात्र उतना ही दूध लेकर आओ। एक नौकर उतना ही दूध लेकर आना। 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ जो दूध लेकर आए वो सूखे ना, तो दूध की एक इमली भी अगर अपने 5 बोलो री जी शिवरात्रि जो 1 महीने काम पर आया शिवरात्रि की बात करेंगे, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। हाँ सेठ जी बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो।
और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देव आदिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं दे सकते, वो तुम्हें दुखी नहीं दे सकते। सभी शिव भक्तों के लिए हर हर महादेव। इस वीडियो में बताए गए शमी पत्र के उपाय के लिए आप लोग अवश्य करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, भगवान गणेश प्रसन्न होंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर